हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ चावल खरीदा 650 रुपया प्रति क्विंटल की दर से। उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। तदनुसार उसे अपना शेष चावल को किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ हो। क्वेश्चन समझिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ चावल खरीदा 650 रुपया कुंटल। 20% चावल खराब हो गया। उसके बाद जो बचा चावल ना उसको बेचेगा ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए उसने दोस्तों एक कुंटल का दाम 650 रुपया है, ठीक है ना। 100 कुंटल चावल खरीदा। कितना? 100 कुंटल चावल खरीदा। 100 कुंटल चावल खरीदा। एक कुंटल का दाम है 650, तो 100 कुंटल का दाम क्या होगा? 650 गुना कितना हो गया दोस्तों आपका? 65,000 रुपया, ठीक है ना। 65,000 रुपया उसका टोटल मूल्य लगा एक कुंटल चावल खरीदने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला उसमें से 20% चावल खराब हो गए। 100 कुंटल चावल मतलब 100%। 100% में 20% चावल खराब हो गया, मतलब 20% जब खराब हो गया बचा कितना मेरा? 80%। कितना बचा? 80% शेष चावल बचा। कितना बचा? 80%, ठीक है ना। 100 कुंटल मान लीजिए, 100 कुंटल पूरा पूरी 100% है, 100% हो ही जाएगा। 20% खराब हो गया 100 का 20% क्या होता है? 20। तो बचा क्या? 80%। 80 कुंटल चावल बचा। अब देखिएगा यहाँ पर 650 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। 100 कुंटल का दाम 65,000। 20% खराब हो गया, बचा क्या? 80 कुंटल, ठीक है। उसको पैसा तो 65,000 लग चुका है, ठीक है ना। लेकिन इस पर ये क्या बोल रहा है कि तदनुसार उसे अपना शेष चावल को किस दर पे बेचना चाहिए था कि पूरे चावल पर 20% का लाभ मिले। पूरा चावल उसका किस दाम का है? 65,000 का। 65,000 का। इस पर उसे 20% का लाभ कमाना है पूरे पर। इस पर उसको 20% का लाभ कमाना है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 100। 0000 गायब। जीरो जीरो 12×5 = 60 की जीरो बचा 72 छः 78। 78,000 रुपया आपका क्या हो गया? 20% लाभ पर मूल्य। कि अगर आप 78,000 रुपये में बेचेंगे ना तो आपका चावल 650 से ऊपर के मूल्य में बेचेगा, लाभ होगा आपको। अब लेकिन बात यहाँ पर आ रही है दोस्तों कि 78,000 रुपया में कितना चावल बेच रहे हैं, आखिर हमको कितना किलो रुपया पड़ रहा है। अब हम जो 78,000 में बेचेंगे चावल, क्या 100 कुंटल बेचेंगे? नहीं, 20% तो पहले ही खराब हो चुका है। हम कितना बेचेंगे? 80 कुंटल। 78,000 जो अब 78,000 में बेचेंगे वो कितना बेचेंगे हम? 80 कुंटल, ठीक है ना। तो 78,000 रुपया में टोटल हम बेचें और पर किलो मतलब कुंटल का दाम पूछ रहा है कि उसे शेष चावल को किस दर पे बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल 20% लाभ मिल सके। तो बचा कितना चावल है? 80 किलो। 20% तो खराब हो गया था। अब इसको कटा दीजिए। 8 से कटेगा। 8×9 = 72। 8×7 = 56। 8×5 = 40। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। 975 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बेचेगा, उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ होगा। समझिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग ध्यान से एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपया ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिएगा दोस्तों ध्यान से। 20% हानि पर बेची, लेकिन अगर उसने 200 रुपया ज़्यादा में बेचा होता उसे 5% अधिक मिलता, लाभ मिलता। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 200 रुपया यहाँ अधिक है। पहले कितना में बेच रहा था? 20% हानि। अब वो कितना में बेच रहा है? 5% लाभ। यहाँ पर हमको टोटल 200 रुपया का फायदा दिखा रहा है। यदि उसने 20 की जगह 25, 25 की मतलब 20 की जगह 5% लाभ पर बेचा होता, जो भी वो आपस में कुछ भी करे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि आपस में करने के बाद हमको लाभ कितना का आ रहा है? 200 रुपया का। समझ गया ना। और जो आपस में पहले इसने पहले 20% कम किया फिर 5% बढ़ाया, यहाँ पर कितने का आ रहा है? 20×5 = 25 का। अंतर का तुलना अंतर से पूछ रहा है। क्या लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या है? 100 से गुना 25 से कटेगा। 8 बार में 8×100 का मतलब 800। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। क्वेश्चन कुछ नहीं था दोस्तों। निश्चित वैल्यू होता था क्या? 20% हानि पर बेचा और 5% लाभ पर बेचा, यही दोनों का अंतर क्या था? निश्चित वैल्यू।
तो निश्चित वैल्यू क्या था, इन दोनों का अंतर, यहाँ पर इन दोनों का अंतर आया 25, निश्चित वैल्यू 22, अंतर का तुलना अंतर से पूछ क्या रहा था, क्रय मूल्य 100 से गुना, आंसर निकल जाए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग वह 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% लाभ होता है, कितनी मात्रा में उसने 8% लाभ पर बेची। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1000 टोटल चीनी है ना, इसको आप लोग साइड में रखिए क्योंकि ये निश्चित वैल्यू है। क्या है, निश्चित वैल्यू। अनुपात में यहाँ पर क्या दिया है परसेंटेज में, 8% लाभ पर बेचे, शेष भाग को वह 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 14% का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है। आप लोग एलिगेशन बनाए दोस्तों, मिश्रण में ये वाला विधि बहुत बार पढ़ाएंगे तो आप लोग वहाँ पर डिटेल में इस पर चर्चा कर देंगे। फिलहाल के लिए देखिए दोस्तों कि जब भी 3 वैल्यू दिए रहे, 8%, 18%, इसके बाद एगो बीच वाला रहे 8 और 18 के बीच में 14%। देखिए 8 से बड़ा है, 18 से छोटा है, एगो तीनों में रहना चाहिए दोस्तों, मतलब 3 अंक रहना चाहिए परसेंटेज में, एक रहना चाहिए, एक और रहना चाहिए, एक उसके बीच में रहना चाहिए। वहाँ पर आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन बनाया जा सकता है आराम से। 8% पर वो लाभ पर बेचे, शेष भाग को 18% बेचे, इस प्रकार के कुल को बीच में लिखना है, समझिए ना। 14% का लाभ होता है। अब यहाँ जो यहाँ लिखाएगा अंतर लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, अंतर किसका, वो दोनों का। 14 और 18 में कितने का अंतर है, 4 का परसेंटेज। 8 और 4 में 14 में कितने का, 6 का परसेंटेज। कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 और 6 कट जाएगा, 2 बार में 3 बार में, 2 अनुपात क्या निकला, 3। ये निकला मेरा चीनी का अनुपात में वैल्यू, और यहाँ पर दिया हुआ है चीनी का ओरिजिनल वैल्यू 1000 kg, अनुपात में निकला 3 2 5 kg। टोटल का तुलना, टोटल से पूछ रहा है 8% पर, 8% पर कितना है, 2 से गुना कर दीजिए, 5 से 200 बार में 2 दूनी 400 रुपया आपका आंसर हो गया, समझिए ना। पूछता कि उसने 8% नहीं 18% पर कितनी बेची, 18 का क्या मान है, 3 से गुना करते हैं तो 200 गुना 3, 600 रुपया आपका आंसर हो जाता। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 2 दूनी 400 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, समझिए ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो अगले वीडियो में और भी प्रयास करने की कोशिश करूँगा। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो अभिलाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, हमको 4 का लाभ प्राप्त हुआ, कब, प्रॉफिट प्राप्त हुआ 4 का कब, जब 20 मीटर कपड़ा का क्या किया, सेल किया। एसपी क्या है, 20%। अब आप लोग दिमाग लगाए दोस्तों, आप लोग बहुत बार मार्केट किए होंगे, बहुत बार मार्केट गए होंगे कि भैया हमको 4 रुपया का लाभ हो रहा है, अब 20 में बेचने पर हम खरीदे कितना में होंगे, सही बात है दोस्तों, 16 में खरीदेंगे, ऑटोमेटिक है। कैसे, 4 का लाभ हुआ 16 में खरीदे तब ना, 4 का लाभ हुआ 20 में बेचे, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। यहीं पर आपको क्वेश्चन बन जाता है। प्रतिशत क्या निकालना है, लाभ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ है 4 गुना 100 हो गया, क्रय मूल्य क्या किए, विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दिए, आपका आंसर निकल गया दोस्तों 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, ऑप्शन नंबर बी 25%। समझ गए ना, कुछ नहीं था, आप लोग सिर्फ यहाँ पर सीधा सीधी क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा ना, तो आपका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, बी को, यहाँ पर दोस्तों बी होगा, बी को बेच रहा है, ठीक है ना। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी इसके लिए 264 रुपया देता है, ए ने कितने रुपये में खरीदा। क्वेश्चन ये वाला कभी ना कभी एग्जाम में रेयर केस में दे ही देता है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान से ये भी बनेगा, सब बनता है, बनेगा भी। 10% लाभ पर बी को बेच रहा है, ए ने कितना में खरीदा, ठीक है ना। ए मैंने पूछ रहा है कितना में खरीदा, मान लीजिए ए ने कुछ नहीं खरीदा, ए ने ए रुपया में खरीदा, कितना में, ए रुपया में। अब ए ने किसको दे दिया, बी को 10% लाभ पर, लाभ बटे 100। बी ने किसको दे दिया, सी को, कितना, 20% लाभ पर बटे बी, 120 बटे 100। बेचारा सी ने इसके लिए क्या 264 रुपया पैसा दे दिया, कुछ नहीं, कटा दिए, डबल जीरो ऊपर तो 1 0 2 0 कट गया। यहाँ पर दोस्तों 12 और 11 गुना कीजिएगा, ये 12 11 कितना होता है, 132, 132 दूनी 264, 2 बार में कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर 100 गुना 200, 100 गुना 2, 200 रुपया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ए ने इसे 200 रुपये में खरीदा, बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को इस तरह बेचते बेचते पूरा बेच दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अदर नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर सभी के सभी कॉन्सेप्ट से रहित मैथ आएगा। ट्रिक बहुत कम यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।